नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु के ऑनलाइन रेडियो प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी को इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। हमारी पहली अपडेट है, एसबीआई ने लैब में तैयार किए गए हीरो के निर्माताओं के लिए नीति तैयार की है। ऐसे कदम में जो प्रयोगशाला में विकसित हीरे के उद्योग को एक बढ़ावा दे सकता है। भारत का सबसे बड़ा निजी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक मानव निर्मित पत्थर के निर्माताओं को निधि देने के लिए नीति लाने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। जबकि प्रयोगशाला में विकसित हीरे प्राकृतिक पत्थरों की प्रकृति के रूप में सामने आते हैं, उन्हें अक्सर हाई स्ट्रीट बैंकों द्वारा संदेह की नज़र से देखा जाता है। हालांकि एसबीआई का यह कदम उद्योग के लिए एक विश्वसनीयता कारक ला सकता है। नीति औपचारिकता ऐसे समय में आई है जब ज्वेलर्स ने सिंथेटिक हीरे के उत्पादन के लिए सूरत में कारखाने स्थापित करना शुरू कर दिया है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। चीन में पाया गया लेंगा हेनिपा वायरस। चीन के 2 पूर्वी प्रांतों में अब तक 35 संक्रमणों की पहचान के साथ एक नया जेनेटिक वायरस खोजा गया है। इस नए प्रकार के हेनिपा वायरस को लेंगा हेनिपा वायरस या लेव भी कहा जा रहा है। हेनिपा वायरस को जैव सुरक्षा स्तर 4 रोगजनकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे जानवरों और मनुष्यों के गंभीर बीमारी के कारण बन सकते हैं और अभी तक मनुष्यों के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त दवाई या टीका नहीं है। लेंगा की खोज पूर्वी चीन में उन रोगियों के निगरानी परीक्षण के दौरान की गई थी जिन्हें जानवरों के संपर्क में हालिया इतिहास के साथ बुखार था। बढ़ते हैं, अगली अपडेट है, टेनिस दिग्गज सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। 23 ग्रैंड स्लैम खिताबों की विजेता अमेरिकी दिग्गज सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की। टेनिस दिग्गज ने वोग पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में औपचारिक घोषणा करने का फैसला किया। इस साल की शुरुआत में वह अपने पहले एकल मैच में विंबलडन में बाहर हो गई थी। हालांकि उन्होंने अब यूएस ओपन पर अपनी नजरें गड़ा दी है, जो उनका विदाई टूर्नामेंट हो सकता है। सेरेना ने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो ओपन युग में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक और केवल मार्गरेट कोर्ट के 24 के बाद अब तक का दूसरा सबसे अधिक है। अगली अपडेट है, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के राज्य मंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय नाटक उत्सव यानी 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित था। उनका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी शहर में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया। इस अवसर पर बोलते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कहा कि रंगमंच खुशी फैलाने, जागरूकता को बढ़ावा देने और हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अगली अपडेट है, प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैब ने जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या और इंग्लैंड की बल्लेबाज ऑलराउंडर एम्मा लैब को जुलाई 2022 के लिए अपने प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के विजेताओं के रूप में घोषित किया है। यह घोषणा की गई थी कि जयसूर्या गेंद के साथ प्रदर्शन की एक उत्कृष्ट श्रृंखला के कारण आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार का दावा करते हैं, जहां उनके उल्लेखनीय विकेटों की संख्या ने प्रतिद्वंदी दावेदारों इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो जिन्होंने जून में पुरुषों का पुरस्कार जीता था और फ्रांसीसी युवा गुस्ताव मैककेन को पीछे छोड़ दिया। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय सेना और DFI ने हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया। यह पहल रक्षा निर्माण के आत्मनिर्भरता के अनुरूप है। इसका उद्देश्य फ्रंटलाइन सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के लिए भारतीय ड्रोन परिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करना और केंद्रित अवसर प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय ने कहा यह कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा, सॉफ्टवेयर डेवलपर और ड्रोन उत्पाद निर्माताओं सहित सभी हितधारकों के बीच एक अखिल भारतीय निरंतर संबंध है। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1000 अधिक
पक्षी प्रजातियों पर एक पुस्तक प्रकाशित की है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में पाए जाने वाली 1331 पक्षी प्रजातियों से निपटने के लिए फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया फील्ड गाइड प्रकाशित किया है। ZSI की निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि यह अन्य पुस्तकों के विपरीत पक्षियों की गुणवत्ता वाली तस्वीरों को उजागर करता है, जिनमें मुख्य रूप से चित्र का उपयोग किया जाता है। ZSI के निदेशक ने कहा कि हालांकि देश में पक्षियों की प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता पाई जाती है, देश में पक्षी उत्साही लोगों की संख्या कम पक्षी विविधता वाले कई यूरोपीय देशों से काफी कम है। बनर्जी ने बताया कि यह पुस्तक देश के भीतर पाए जाने वाले पक्षियों की सभी 1331 प्रजातियों के बारे में महत्वपूर्ण होगी। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। काकोरी ट्रेन एक्शन वर्षगांठ पर सीएम योगी ने लॉन्च किया रेडियो जयघोष। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रेडियो जयघोष लॉन्च किया। राज्य का संस्कृति विभाग लोक कला, प्रदर्शन कला, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक रेडियो चैनल लॉन्च कर रहा है। रेडियो जयघोष 107.8 मेगाहर्ट्ज पर उपलब्ध होगा और लखनऊ में संगीत नाटक अकादमी के नवनिर्मित स्टूडियो से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। अगली अपडेट है पुस्तक के बारे में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्काइज एंड गोल्डन विंड्स पुस्तक का विमोचन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक साधारण पुस्तक विमोचन समारोह में 7वीं कक्षा के छात्र 11वें वर्षीय सानिध्य शर्मा द्वारा लिखित रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक एक कविता पुस्तक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा लेखक के अपने विचारों को उनकी कविताओं के संग्रह के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयासों की सराहना की और उन्हें इतनी कम उम्र में इस दुर्लभ उपलब्धि के लिए बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। पुस्तक ब्लू रोज पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई है। अगली अपडेट है आखिरी अपडेट खेल के बारे में। 44वां शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान ने ओपन सेक्शन में जीता गोल्ड, यूक्रेनियन महिला का विजय। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने कहा कि 14वीं वरीयता प्राप्त उज्बेकिस्तान की टीम ने यहां आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि आर्मेनिया और भारत की टीम ने रजत और कांस्य पदक जीता। उज्बेकिस्तान की टीम ने दूसरे दौर में ओंगीर वाकिदोव की जीत के साथ नीदरलैंड को हराया। फाइट के अनुसार यूक्रेन महिला वर्ग में स्वर्ण की विजेता है। युवा खिलाड़ियों से बनी भारत 2 की टीम ने जर्मनी के खिलाफ 11वें और अंतिम दौर में 3-1 से जीत दर्ज की। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहे हमारे अगले और कार्यक्रम। अधिक जानकारी हेतु हमारा स्पेक्ट्रम एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80 यानी कि 8698 8698 80। धन्यवाद।